आइए बढ़ते आगे, वक्त न्यूज पर न्यूज सेगमेंट का, और हमारे साथ जुड़ रही है दिग्गज कैपिटल गुड्स कंपनी थर्मेक्स। थर्मेक्स के नतीजे आपके सामने रख दो, और हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के एमडी और सीईओ आशीष भंडारी साहब। भंडारी साहब, आपका स्वागत है। पहला सवाल आपसे पूछूं उससे पहले हमारे दर्शकों को नतीजे बता दूं। आय एकदम फ्लैट रही है, 1410 करोड़ के सामने 1410 करोड़। मुनाफा भी फ्लैट रहा है, 85 करोड़ के सामने 83 करोड़। लेकिन कामकाजी मुनाफा और मार्जिन दोनों बेहद दमदार। ऑपरेशनल लेवल पर 30% कामकाजी मुनाफा बढ़कर आया है, वहीं मार्जिन लगभग 2.5% बढ़े हैं, 8% से बढ़कर 10.5%। तो भंडारी साहब, सबसे पहले तो आपसे यही समझना है, ऊपर देखें कि आय और मुनाफा तो हमें लगता है कि कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन अंदर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त आ रही है, ऐसा क्यों? देखिए, ये नतीजे काफी अच्छे हैं हमारे हिसाब से भी। पिछले 6 महीने में कोविड के बाद जब भारत की इकोनॉमी बढ़ने लगी तो हर महीने हमारे नंबर्स बेटर और बेटर होते गए, और जैसे जैसे इकोनॉमी बेहतर होती गई हमारा परफॉर्मेंस भी बेहतर होता गया। पिछले 90 दिनों में और पिछले क्वार्टर में कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि पूरी जो वो वी शेप रिकवरी की बात होती है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। तो ये काफी अच्छी बात है। ये सिर्फ हमारा नहीं, पूरी इंडियन इकोनॉमी की सहनशीलता का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, और हमारे भी नंबर्स में ये इंडिकेट होता है कि रिकवरी कंप्लीट है। और आगे भी देखें तो डिमांड रीजनेबली स्ट्रांग है कि काफी इंडस्ट्रीज में से जो प्राइमरी डिमांड है, जो खपत है, जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, काफी इंडस्ट्रीज में अच्छा लग रहा है, जो कि कॉन्फिडेंस देता है कि आगे के महीने भी ठीक होंगे। और जैसा कि आप बता रहे थे पहले कि बजट से भी काफी अपेक्षा है कि वो और डिमांड को स्टिमुलेट करेगा। परफेक्ट। तो ये आपके लिए ऑपरेशनल परफॉर्मेंस जबरदस्त आती हुई दिखी है। ऑर्डर बुक किस तरह की दिख रही है भंडारी साहब, और इस तिमाही में कितने ऑर्डर्स मिले, और अभी इस वक्त आपकी ऑर्डर बुक कितनी है? 1565 करोड़ के ऑर्डर्स आए इस क्वार्टर में, और ये भी लगभग पिछले साल जो क्वार्टर था एकदम बराबर के करीब है। एक जो छोटा सा नंबर के पीछे की जो कहानी है कि पिछले साल हमारे पास एक बड़ा ऑर्डर था जो कि करीब 500 करोड़ का था। इस बार भी एक ऑर्डर है जो कि रिलेटिवली बड़ा है, पर वो करीब 300 करोड़ का है। उन ऑर्डर्स में जो डिफरेंस है वो दो चीजें कहता है। पहली कि जनरल इकोनॉमी एंड जो स्ट्रेंथ है वो इस बार बेहतर है पिछले साल के मुकाबले में। दूसरा, जो इस बार के जो ऑर्डर्स आ रहे हैं वो काफी जो ऊर्जा में जो चेंज आ रहा है, जो एनर्जी ट्रांजिशन बोलते हैं, उसके कारण आ रहे हैं। ये जो एक बड़ा 300 करोड़ का भी ऑर्डर आया था वो आसाम में, आप अभी जो बता रहे थे, एक बीपीसीएल का इन्वेस्टमेंट है जहां पे कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी में, जहां पे कि बैम्बू की रिफाइनरी हो रही है। बैम्बू की रिफाइनरी से इथेनॉल, बायो इथेनॉल देश बनाना चाहता है, और उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण नुमालीगढ़ रिफाइनरी क्रिएट कर रहा है। और हम उसके लिए पूरा जो उससे जो निकलता है उसको वापस रिसाइकल कैसे किया जाए, उससे पावर और स्टीम कैसे जनरेट किए जाए, वो पूरा प्लांट डाल रहे हैं। तो इट्स अ बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि नई इकोनॉमी का, नए एग्जाम्पल्स का, रिन्यूएबल्स का भी, क्योंकि ये बैम्बू है जो कि वापस प्लांट में जाएगा। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से जो स्ट्रेंथ है ब्रॉड बेस्ड है, काफी इंडस्ट्रीज से आ रही है, किसी एक इंडस्ट्री से नहीं आ रही है। सीमेंट से बहुत एग्जाम्पल आए हैं, स्टील से आया है, फूड और फार्मा तो पिछले 6 महीने से स्ट्रांग चल ही रहा है। तो ओवरऑल ब्रॉड बेस्ड रिकवरी बोलूंगा। वंडरफुल। तो सर, इन शॉर्ट मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या वाकई में इकोनॉमी में दमदार रिकवरी के संकेत है? क्योंकि हम अलग अलग तरह की कंपनियों से बात करते हैं, अब तक जो रिजल्ट्स के बाद जिन जिन कंपनियों से बात करें, बड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत मजबूत दिख रहा है कि 7-8 सालों बाद ऐसा कॉन्फिडेंस कंपनियों में दिख रहा है कमाई को लेकर। क्या थर्मेक्स की भी वैसी सिचुएशन है? आई थिंक जो जनरल फीलिंग्स हैं वो भी हम भी वही कहेंगे। हम सब सरप्राइज हैं थोड़े एक्सटेंट तक की कितनी जल्दी ये रिकवरी हुई है।
एक जो कंसर्न की बात है कि जो मेटल प्राइसेस और जो कमोडिटी प्राइसेस जिन पे हम डिपेंड करते हैं, उनकी प्राइस इंक्रीज बहुत सब्सटैंशियल हुई है। तो ये अगर 30% है और अब कोई बात कर रहे हैं 40%, 50% तक जा सकता है, काफी इंक्रीज हो सकता है। ये अगर इन्फ्लेशन को में काफी इंक्रीज होगा, दैट इज समथिंग जो कि भारत की इकोनॉमी और थर्मैक्स जैसी कंपनीज को हर्ट भी कर सकता है। तो ये इस पे एक आंख रखनी पड़ेगी कि कॉस्ट कैसे कंट्रोल की जाए, क्योंकि गवर्नमेंट भी काफी स्पेंडिंग करेगी विद द एक्सपेक्टेशन कि इन्फ्लेशन मैनेजेबल रहे। अगर वो इन्फ्लेशन सब्सटैंशियली ऊपर जाएगा तो दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, तो उस पर एक आंख रखनी पड़ेगी। बट अदरवाइज डिमांड काफी स्ट्रांग है, जो कि अच्छी बात है। डिमांड है और कॉस्ट कंट्रोल में रही तो मार्जिन मजबूत रहेंगे। भंडारी साहब, आपकी कौन कॉल भी है, इसलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं दूंगा। आखिरी सवाल सिर्फ ये कि जब मैं बजट देख रहा था तो मुझे बजट के दिन काफी याद आ रही थी थर्मेक्स की। मैंने कहा कि ये बजट ऐसा लग रहा है कि थर्मेक्स को ध्यान में रख के बनाया गया है, क्योंकि आप देखिए हाइड्रो बेस्ड पावर प्लांट्स को लेकर बड़ा फोकस है सरकार का। पावर, एनर्जी, वाटर, सैनिटेशन, ये सारे वो सेगमेंट है जहां आपकी कंपनी कामकाज करती है। बताइए बजट से कितना फायदा होगा? देखिए, बजट से कुछ चीजें हैं जो आपने बताई कि नगर सुधार के लिए, जो वातावरण के लिए जो एक्सपेंस होगा, एक हाइड्रोजन मिशन जो अनाउंस हुआ है, ये सब थोड़ी सी डायरेक्टली हेल्प होंगी। एक बात, थर्मैक्स गवर्नमेंट के ज्यादा प्रोजेक्ट्स, ये जो पानी और हवा के मामले में है, हम ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। हमारा जो डिमांड आता है प्राइमरीली आता है इंडस्ट्री से, B2B से, या कि गवर्नमेंट से। तो हमें थोड़ा फायदा होगा प्राइमरी डिमांड से, पर ज्यादा फायदा होना चाहिए सेकेंडरी डिमांड से, क्योंकि ये सारी इंडस्ट्रीज, अगर आप 7 पार्क डालेंगे टेक्सटाइल्स के लिए, आप ये मित्र स्कीम के लिए जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग होगी तो सीमेंट, स्टील, बाकी कंपनीज डालेंगी। अगर PLI आएगा केमिकल्स के लिए और फूड पार्क्स के लिए, तो इन सब की प्राइमरी डिमांड से थर्मैक्स को सेकेंडरी डिमांड मिलती है। तो वो सेकेंडरी डिमांड थर्मैक्स के लिए ज्यादा जरूरी है प्राइमरी डिमांड से ज्यादा। परफेक्ट। तो काफी डिमांड में इंप्रूवमेंट होने की पूरी संभावना है। माहौल बहुत ही बढ़िया है बिजनेस के लिए, और इकोनॉमी में ग्रोथ के जो संकेत आ रहे हैं वो काफी मजबूत और समय से पहले आते दिख रहे हैं। भंडारी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे लिए वक्त निकाला आपने और अपने नतीजों पर और बजट के प्रोविजंस पर विस्तार से अपनी राय दी। आशीष भंडारी साहब, धन्यवाद सिंघवी जी, आपको और आपके दर्शकों को भी थैंक यू। थैंक यू सर। तो ये थर्मेक्स के रिजल्ट्स के बाद की चर्चा। बाजार थोड़े निचले स्तरों पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। 465 अंकों का नुकसान